कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी रेलवे की आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए पॉलिटी की जो हमारी क्लास रहने वाली है, इस क्लास के हमारे जो क्वेश्चन हम इस क्लास में करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इन्हें आपस से अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 76। तो राष्ट्रपति है वो आपका अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आपको उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और जो आपका है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति है वो, राष्ट्रपति को वो शक्ति वरदान है जिसमें राष्ट्रपति मृत्युदंड क्षमा कर सकता है या फिर दंडादेश निलंबन कर सकता है या फिर आपका जो है परिहार का लघुकरण कर सकता है, परिहार का लघुकरण कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, आपका अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, और जो अनुच्छेद आपका 143 है ये आपका क्या कहता है, अनुच्छेद 143 के अंदर राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की सलाह लेने का अधिकार है। किसकी, उच्चतम न्यायालय की सलाह लेने का जो अधिकार आपका किस अनुच्छेद के अंदर है, 143 के अंदर। अब बन जा आपका अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या है, अनुच्छेद 76 के अंदर आपका जो है भारत के महान न्यायवादी विषय में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है। यानी भारत के जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। यानी कितने कार्य का आपको उनको अनुभव होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए। तो 5 वर्ष का, 15 वर्ष का, 10 वर्ष का या फिर 12 वर्ष का। तो 5 वर्ष का कम से कम न्यूनतम जो अवधि है आपकी वो कितनी है, 5 वर्षों की है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी के अंदर ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी है वो कब की गई, 1947 में की गई, 1935 में की गई, या फिर आपकी 1966 में की गई, या फिर आपकी की गई 1950 के अंदर। तो उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो आपकी 1966 में की गई। इसका सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और उच्च न्यायालय के बारे में मैं आपको बताऊं तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में, अनुच्छेद 214 में आपका ये प्रावधान मिलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किए जाने का प्रावधान आपका किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 214 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है निम्नलिखित में से कुछ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो आपका जो इसका सही आंसर होगा वो कलकत्ता होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है, कोलकाता
जो उच्च न्यायालय है उसके अधिकार क्षेत्र में आपके अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह आते हैं। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, परिसीमन आयोग। इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन, राज्यपाल। ठीक है, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता जिलों को गठित या पुनर्गठित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के उपराष्ट्रपति? तो इसका जो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, भारत का राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? भारत के राष्ट्रपति। ये ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है, या फिर आपकी जनता द्वारा चुना जाते हैं, या फिर राज्यों द्वारा चुना जाते हैं, या फिर संसद द्वारा चुने जाते हैं? तो जो आपका भारत के जो राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका जो है आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के जज को अपदस्थ बनाने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? न्यायाधीश निष्कासन अधिनियम 1961, जजों की अनुशासनहीनता की कार्यवाही से संबंधित अधिनियम 1976, न्यायिक विनिमयन अधिनियम 1986, न्यायिक पूछताछ अधिनियम 1968। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा डी ऑप्शन, न्यायिक पूछताछ अधिनियम 1968 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 के अंदर ये आपका पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।